हेलो। Speaking with Azad. Yeah, hi Azad. Anjali speaking Guru. सॉरी मैम। I just हेलो। hello. हेलो हेलो मैम। Yes, Azad. I'm calling from TPM Guru myself, Anjali. Okay, ओके। and this call is regarding for your interview. So I'm connecting your call to the client. Okay, यू आर कॉलिंग फ्रॉम TPM. टीपीएम? Yes, यस मैम। I एनी? hope Dolly or the Anjali had called you right regarding the interview यस यस मैम। एंड यू हायरिंग फॉर मैम विच कंपनी? मैं एक्चुअली फॉरगेट इट, आई गॉट टू कॉल्स सो दैट्स at Ratan India. या मैम, इट्स फाइन मैम। Okay, ओके। I'm just connecting your call. ओके। Hello, हेलो। hello, Parvez ji. हाँ जी मैम। हेलो आज़ाद जी। Azad, Azad Alam. हेलो आज़ाद आलम। यस सर, गुड आफ्टरनून हेलो सर। ये परवेज दिस साइड। यस सर, हाउ आर यू सर? आज़ाद फाइन फाइन यार। ओके आज़ाद, आप मेरे को थोड़ा ये बता सकते हैं अभी लास्ट तक किस कंपनी में काम कर रहे हैं? सर मैं काम किया था इसमें, ग्रेंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम किया था। ग्रेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यस सर। ओके, वहाँ पे क्या रोल था आपका? सर डेस्क सपोर्ट था और आईटी टेक्निकल सपोर्ट, आईटी सपोर्ट इंजीनियर था। ओके, ओवरऑल कितना काम किया आपने वहाँ पे? सर मैं अप्रोक्सीमेट 2 ईयर्स 3 मंथ काम किया है। मतलब अबाउट 2 इयर्स। यस सर, 2 ईयर्स टोटल। ओके, तो आज़ाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम ट्रबल शूटिंग। तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क के बारे में मेरे को बता सकते हैं? आपने नेटवर्क का यहाँ पे मेंशन हुआ है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। अगर किसी यूजर का इंटरनेट कनेक्टिविटी में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है सो कनेक्टिविटी में तो आप एक्सप्लेनेशन मार्क आता है तो सर चेक करते हैं कि उसका आईपी एड्रेस कौन सा है। कहीं आईपी एड्रेस उसका तो कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है क्या? दो सिस्टम पे आईपी एड्रेस हो जाता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है सर, येलो कलर का। तो मे बी 90% इशू जो होता है सर वो आईपी एड्रेस कन्फ्लिक्ट होता है, इस कारण से आता है। ओके, ठीक तो है। उसका आईपी एड्रेस और चेक आपने करेंगे और आईपी एड्रेस देखेंगे कि कौन सा आईपी, फीफा का आईपी एड्रेस या नॉर्मल आईपी एड्रेस है। अगर दोनों का मैनुअल है या स्टैटिक आईपी एड्रेस है तो फिर उसका में नहीं होता है तो नेटवर्क टीम से चेक कराते हैं कि सर यहाँ पे दोनों का स्टैटिक आईपी एड्रेस है या डायनेमिक है। फिर भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है, नहीं होता है तो फिर आईपी कन्फिग फ्लश डीएनएस, फिर आईपी कन्फिग रिलीज रिन्यू करके और रिस्टार्ट करने पे इशू फिक्स हो जाता है सर। ओके, और आपने एक्टिव डायरेक्टरी पे काम किया है? यस सर। ओके, सो आजाद एक बात बताइए, अगर मैंने शेयर फोल्डर अपने नेटवर्क से कुछ शेयर किया, यस सर। ओके, तो मेरा एक सिस्टम अलग डोमेन में चल रहा है और मेरा एक सिस्टम अलग डोमेन में चल रहा है, यस सर। तो शेयर फोल्डर दोनों सिस्टम मैप कराना है तो आपको मतलब क्या क्या चैलेंज आ सकता है अगर कोई इशू आएगा तो? सर दोनों क्योंकि डिफरेंट डोमेन है तो उसको पहले अगर कनेक्टिविटी चेक करेंगे और दोनों का जो है ना, मान लो कि सर उस पर हमारे पास एडमिन एक्सेस है, अगर सेम एक ही डोमेन में ट्री में है तो अलग अलग, तो क्या करेंगे, चैलेंज ये करेंगे कि अगर एक दूसरे से रेप्लिकेट हो रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहा है, पिंग करके चेक करेंगे। नहीं होता तो फिर हम अपना उस सिस्टम पे जाएंगे और जो हमारा डोमेन का आईडी है, डबल बैक गो टू रन हम्म, कमांड डबल बैक स्लैश एंड आईपी एड्रेस ऑफ दैट ये डोमेन एंड इंटर एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारा जो अपना करेंट डोमेन है उसका डालेंगे और एक्सेस कर लेंगे इसे। मान लो अगर मैंने अपने मतलब अपने डोमेन पे दूसरे डोमेन का यूजर मैंने अपने डोमेन पे बना लिया है, ठीक है, मेरे से तीनों यूजर मेरे सेम डोमेन पे हो गए हैं, यस ओके, सर। तो मैंने एक नेटवर्क फाइल शेयर किया और वो मेरे दो सिस्टम पे एक्सेस हो रहा है और एक सिस्टम पे नहीं हो रहा है, उसको हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क डायग्नोस का ऑप्शन आता है। यस सर। तो हम मतलब चेक कर नेटवर्क ड्राइव जो मैप कराते हैं वो नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। तो सर हम चेक करेंगे कि उस यूजर को उस फोल्डर एक्सेस है या नहीं है वहाँ पे जिस सिस्टम पे हम एक्सेस कर रहे हैं। नहीं, एक्सेस एक्सेस वगैरह मैंने सब कुछ दिया हुआ है,
बट क्या है कि वो सिस्टम है वो पुराने डोमेन से ही कनेक्टेड है, तो वहाँ पे वो मेरे जो करंट डोमेन है जिससे मैंने डाटा शेयर किया है वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे मेरे को क्या चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेगी जो मेरे डोमेन से वो उसको एक्सेस कर पाए, तो मतलब उसके मेरा डोमेन कनेक्ट हो। ये सब रन कमांड में जैसे हमारा जो करेंट डोमेन है ना, तो उसका एडमिन एक्सेस है हमारे पास, तो पूरा एडमिन एक्सेस है। तो रन कमांड में जाकर और जो है ना डबल बैक स्लैश और उस फोल्डर का नाम शेयर करें, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। तो हमारे जो करेंट डोमेन का है तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सर a@, लाइक tcs.com/, हमारा जो करेंट यूजर एडमिन आईडी है वो डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे, तो सर वो डोमेन एक्सेस हो जाएगा हमारा। ओके 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 ऐसा राइट है ओके। ना? और हाँ हाँ, आप करंट डोमेन का उसका नाम डालोगे, स्लैश डालोगे, उसका आईडी एड्रेस, उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका जो भी है यूजर ने वो डालोगे, पासवर्ड डालोगे। यस सर, यस सर, और मेरा यहाँ पे नेटो प्रिंटर लगा हुआ है, ओके। यस सर, अब नेटो प्रिंटर पे मैं जैसे स्कैनिंग करता हूँ वो मेरे सिस्टम पे, मतलब वहाँ से कुछ स्कैन करता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट मेरे उस पर मेल पे आ जाता है, यस सर। ठीक है। तो किसी यूजर ने वहाँ से स्कैन किया, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या कैसे चीज़ को इग्नोर करोगे? सर एक दो चीज़ इसमें चेक करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ हमारे लिमिट साइज होते हैं कि इससे ज़्यादा एमबी का फाइल हमारे पास स्कैनिंग डॉक्यूमेंट पे नहीं आएगा। तो वो हम एक बार चेक करेंगे कि कितने एमबी का फाइल है, और सेकंड में चेक करेंगे कि जो है ना सर एक मेल हमारा जो है ना प्रॉपर कॉन्फ़िगर है कि नहीं, कनेक्टेड है कि नहीं सिस्टम से हमारा। वो फिर चेक उसके कर बाद में सकते हैं। कहीं अपडेट हमारा यूज़र आईडी जो पासवर्ड था वो अपडेटेड में भी नहीं हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ से रिमूव यूज़र आईडी करके फिर से उस यूज़र आईडी को हम अपडेट कर देंगे वहाँ से। प्रिंटर पे सर, प्रिंटर पे हम अपना जो यूज़र आईडी, ओल्ड यूज़र आईडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे हम फिर से उसको रिमूव करके फिर से अगर हम डाल के एक टेस्ट पेज करके देखेंगे, चेक करेंगे कितना एमबी का साइज़ है। नहीं होता है तो प्रिंटर को चेक मतलब करें। प्रिंटर के ऊपर जो ईमेल आईडी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होता है वो सब सेटअप आप कर लेते हो? यस सर। ओके, तो क्या क्या सेटिंग डालनी होती है उसमें? एसएमटीपी पे क्या नंबर डलता है? एसएमटीपी और सर उसका जो यूज़र आईडी एंड हमारा पासवर्ड होता है, और पाथ लोकेशन होता है। कहीं जैसे जीरोक्स पे हम क्या करते हैं, पाथ डिफाइन करते हैं प्रिंटर का कि कौन से फोल्डर पे हमारा जो है ना रिसीव हो, कौन से लोकेशन पे। ठीक है। और आउटलुक पे कॉन्फ़िगर वगैरह करते टाइम हम आईमैप का क्या पोर्ट नंबर डालते हैं, एसएमटीपी पोर्ट नंबर क्या होता है, वो सब आप थोड़ा बताओगे। आईमैप का क्या पोर्ट नंबर होगा, एसएसएल के साथ क्या होगा, टीएलएस के साथ क्या होगा? सर एच टी टी पी का सर पोर्ट नंबर हमारा, सॉरी पॉप थ्री, एस एचटीटीपी एम टी पी का पोर्ट नंबर सर 25 होता है, 465 सिक्योर पोर्ट नंबर होता है। एंड पॉप थ्री का सर जो है ना हमारा 110/995 होता है, और आई मैप का 143 और 995 होता है। 587 किस में डालते हैं? किस में सर? 587 587 सर एस एम टी पी वाला में डालते हैं। वो कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है जब हम वहाँ या पे सर डालते हैं? उसमें जो सेटिंग में जो होता है ना एस एस एल सेलेक्ट करना पड़ता है सिक्योर से। ओके। और 465? 465 वो हम सर मैनुअली डाल, बाई डिफ़ॉल्ट 87 और 65 भी ले सकता है, और 587 भी लेता है वैसे। बाई डिफ़ॉल्ट 587 लेता है, नहीं तो हम इसको हटाकर जो है ना 465 भी डाल सकते हैं। ओके। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा कोई ईमेल आईडी है उस पर मैंने एमएफए अनेबल किया हुआ है, ओके, सॉरी सर। एमएफए अनेबल किया हुआ है मैंने अपने यहाँ पे, एमएफए का लिखा हुआ है, मल्टी फंक्शन ऑथेंटिकेशन, यस सर। ठीक है। तो ईमेल आईडी पे मैंने अनेबल किया हुआ है एमएफए, और मैं तो वो आउटलुक में कॉन्फ़िगर करना है, और वो पासवर्ड ले नहीं रहा है। सर उस क्वेश्चन केस में एक आपको क्या डालना पड़ेगा? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे क्या? मेरी एक ईमेल आईडी है, उस पर मैंने एमएफए अनेबल किया हुआ है, ठीक यस है। सर। वो ईमेल आईडी मेरे को आउटलुक में कॉन्फ़िगर करनी है, यस सर। ठीक है। तो आप उसको पासवर्ड से कर रहे हो, पासवर्ड से हो नहीं रहा है, तो उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? सर वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ओ टी पी, वो जो पूछेगा, जो हमारा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उस पर ओ टी पी जाएगा, वो ओ टी पी हम डालेंगे और आउटलुक कन्फिगर हो जाएगा।
ओटीपी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आपको, ओटीपी के लिए बोल ही नहीं रहा है। आउटलुक में अगर आप उसको ब्राउजर से लॉगिन करते हो तो वो ओटीपी आती है, ओटीपी के थ्रू वो लॉगिन कर पा रहे हो। अगर उसको आप आउटलुक में कॉन्फ़िगर करते हो तो नहीं हो पा रहा सर उसके पास कहीं है। सर उसके पास ऑफिस 365 का E1 बेस लाइसेंस होगा, इसीलिए नहीं आ रहा होगा। 365 पे नहीं, वो ईमेल आईडी मेरी जोहो पे है। जोहो पे काम किया है आपने? सर एक बार मैं भी सर जोहो उसका ईमेल सर्वर पे काम किया आपने? क्या सर? मतलब किस 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 ईमेल पे काम, मतलब किस किस ईमेल डोमेन पर काम किया है? जैसे ऑफिस 365 हो गया, गूगल हो गया, आपका जोहो होता है, जिंद्रा होता है, सर मैं इस किस पे किस काम किया दूसरे काम हूँ, किया? आउटलुक पे काम किया है, MS आउटलुक, और इस पे आउटलुक का आपका, आउटलुक तो आपका क्लाइंट हो गया ना यार, वो तो एक क्लाइंट हो गया आपका। एक्सचेंज सर्वर था सर, एक्सचेंज सर्वर पे काम किया था, जैसे यूजर मेल बॉक्स क्रिएट करना, मॉडिफाई, शेयर, एक्सेस करना। माइक्रोसॉफ्ट, आप ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, राइट? यस सर, ऑफिस 365 और एक्सचेंज सर्वर पे किया है। ओके, ठीक है। तो अगर मतलब आपने डोमेन डोमेन ज्वाइन कराना, डोमेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सब आप जानते हो। यस सर। आपका वहाँ पे यूजर आईडी अनेबल मतलब डिसेबल करके आ रहा है, तो उस केस में आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे? आपका नेटवर्क में कोई यूजर है, ओके, यस सर। वो अपना 2-3 बार पासवर्ड डाला है उसने, उसका अकाउंट लॉक हो गया है, यस सर। ठीक है, और आपके पास आपके क्रेडेंशियल्स नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर के, आप जाके उसको एडी से जाके पासवर्ड रीसेट करो, तो वो तो टाइम उस यूजर को आप कैसे लॉगिन कराओगे? सर इस केस में तो हेलो। जैसे, हाँ हेलो। हाँ हाँ, बताओ। तो सर मिस यूजर के अकाउंट डिसेबल हो गया, लॉगिन कराना है तो हमारे पास, हम्म, तो सर हमारे पास जैसे सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आता है SSPR के थ्रू, तो हम यूजर को बोलेंगे कि सेल्फ वो सर्विस पासवर्ड, सेल्फ इस सर्विस पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन वो किस केस में आता है? मतलब कि आप बोल रहे कंट्रोल और डिलीट करके जो रीसेट पासवर्ड ऑप्शन आता है वो बोल रहे हैं यस सर, वहाँ से कर सकता है, और नहीं तो सर एक लिंक होता है, जैसे वहाँ पे यूजर के पास जो है ना, किसी भी सिस्टम पे लॉगिन करेगा और अपना डिटेल्स, नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ द ज्वाइनिंग, और पैन कार्ड के थ्रू हम लोग का लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में वेरीफाई होता था कि अपना डालो, तो अपना से कहीं से भी अगर अकाउंट लॉक्ड आउट होता था तो अनलॉक, नहीं तो 45 सेकंड के बाद, 45 मिनट्स के बाद में ऑटोमेटिक अकाउंट अगर अनलॉक लॉक हो जाता है तो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता था। हैं। यार क्या होता है कि कोई भी आपका एम्प्लॉय है, वो हैम्पर हो जाता है, वो आपको 10 मिनट 15 मिनट वेट नहीं करना चाहता, उसका क्रिटिकल चल रहा है और इंस्टेंट आपका उसका डोमेन लॉक हो गया है, डिसेबल हो गया है, हम्म। मतलब वहाँ पे आपका डोमेन अच्छा तो लॉक दिखा रहा है, तो उस केस में मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम कि सर उसका हम लोग इंस्टेंट एक्टिव लॉगिन करा? डायरेक्टरी में लॉगिन करके जो है ना, वहाँ से उसका पासवर्ड अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। लॉगिन टू एक्टिव डायरेक्टरी, गो टू दैट डोमेन, फाइंड आउट द यूजर्स एंड देन राइट क्लिक एंड अनलॉक द यूजर। ठीक है, तो उस केस में आप एक चीज और भी कर सकते हो, आप उसका वाईफाई डिसेबल करके उसको लॉगिन कराओगे तो हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका यस यस इंटरनेट यस कनेक्टेड है और वो उस पर करता है तो वो बार बार हिट करेगा आपके डोमेन पे और डोमेन लॉगिन नहीं करने देगा। यस यस ठीक है, राइट सर, थैंक यू सर। तो इस केस में अगर कभी यूजर आपका कोई हैम्पर हो रहा है और उसका अकाउंट ऐसे लॉक हो जाए तो आप उसका वाईफाई डिसेबल करके उसको लॉगिन करा के उसको बोल सकते हैं कि सर आप अपना काम कर लीजिए, 5 से 10 मिनट में ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। यस सर, राइट सर, यस सर, किया है सर, ऐसे बोल दो। ठीक है, आप उसको ये नहीं बोल सकते ना कि सर आप 10 मिनट वेट करो, वो यस किसी सर, अर्जेंट मीटिंग में है, अर्जेंट किसी चीज पे काम कर रहा है, तो वो हैम्पर हो जाएगा आपके ऊपर। यस सर, तो राइट सर, आपको कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन देना पड़ता है। राइट सर। ये- और यार ये सिस्टम पे अगर जैसे ब्लू डंप एरर आता है तो कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं? जब ब्लू डंप एरर आता है तो उसको क्या करते हैं, पहले तो चेक करते हैं क्या एरर है, पहले उसको रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को,
और चेक करते हैं कि डायग्नोस कर सकते हैं। पहले डायग्नोस से रीस्टार्ट करके सिस्टम को, या फिर देखें कोई हार्डवेयर रिलेटेड इशू है या कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड। डायग्नोसिस में शो करेगा हार्डवेयर इशू है तो यहाँ पे सो DIMM स्लॉट 2 का इशू आएगा। अगर हार्ड डिस्क का हुआ तो सर हार्ड डिस्क एरर रहेगा। फिर उसका में नहीं है कोई क्लियर है तो उसके हम इवेंट व्यूअर में लॉग्स में जाके चेक कर सकते हैं जे क्यों आ रहा है, उसमें शो करेगा कि है। या चेक करेंगे कि कोई हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी इशूज है या सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी इशूज है या कोई न्यू सॉफ्टवेयर पैचेज रिसेंटली इंस्टॉल हुए हैं। ओके, एकदम मेरे को नेटवर्क प्रिंटर इंस्टॉलेशन के स्टेप बताओगे? Yes, sir. Control panel. Login to that. Go to the system in control panel, and go to device and printers, and select add the device and manually, and then select sir. Give that add host printer, and give that select TCP/IP device, and give your IP address of the printer. If locally connected, then give that local system IP address, host name, and click on the next, and select the driver and the model number of the printer, and click on the next, and click on the finish। यहाँ पे सर दो ऑप्शन आते हैं, पहली सिलेक्ट शेयर और डोंट शेयर। तो यूजर कहता है कि शेयर करना है तो देन क्लिक ऑन द शेयर, यूजर कहता है नहीं शेयर करना है पर्सनल यूजेज, सो वी कैन गिव दैट। ओके, अगर इसमें आईपी डाल के जब नेक्स्ट करते हो और वो वहाँ पे आपका जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे कैनन का प्रिंटर, कैनन का मॉडल नंबर वगैरह वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, एचपी का प्रिंटर है, एचपी के लिमिटेड मॉडल नंबर आ रहा है वहाँ पे, तो क्या करोगे? तो सर अगर मॉडल नंबर नहीं आ रहा तो वहाँ पे एक है डिस्क आता है ऑप्शन, तो वहाँ पे ब्राउज करके हमारा जो लोकेशन रहता है वहाँ से हम प्रिंटर मॉडल नंबर के थ्रू ड्राइवर डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर उसके साइट से ऑटोमेटिक उठा लेंगे। जो प्रिंटर होता है उसका हमारे पास ड्राइवर होता है। ओके, अगर मेरे पास एक यूएसबी प्रिंटर है, ओके, ये सर। और मेरा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जी सर। तो और मेरे को सारे प्रिंटर का एक्सेस देना है ये मतलब कि यूजर को, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मेरा नेटवर्क प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर है। तो सर वो प्रिंटर को क्या करेंगे कि शेयर कर देंगे सारे यूजर को, जाके रन कमांड में वो प्रिंटर डाल के ऐड कर देंगे सर। गो टू रन कमांड, टाइप IP address of the printer and right click and connect the printer। और डीएचसीपी से वो बार बार उसकी आईपी चेंज होगी तो फिर आप डेली डेली उसको बार बार कनेक्ट नहीं कराओगे? नहीं, तो सर उसका हम होस्ट नेम से चेंज करेंगे ना सर, होस्ट नेम जो कंप्यूटर का रहेगा। तो गो टू रन कमांड, टाइप होस्ट नेम ऑफ दैट प्रिंटर वेयर इज इट कनेक्टेड लोकली, और उस होस्ट नेम के थ्रू कनेक्ट करेंगे। गो टू रन कमांड, टाइप होस्ट नेम ऑफ द प्रिंटर जहाँ से प्रिंटर कनेक्टेड है सर, एंड राइट क्लिक एंड कनेक्ट द प्रिंटर। ठीक है, आपने शेयर ड्राइव पे मतलब वन ड्राइव के थ्रू काम किया, वन ड्राइव के ऊपर काम किया आपने? जैसे वन ड्राइव में इशू आते थे कि जैसे सिंक का नहीं हो पा रहा है, फिर या कोई सिंक नहीं हो पा रहा है डेटा, या फिर कोई डेटा अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में काम हम्म, किया। तो इन सिंक ये सब इनेबल डिसेबल करके देखा है, फिर उसके बाद में लॉग आउट लॉग इन करके अपग्रेड अपडेट करते थे वन ड्राइव पर जो। एक्सेल वगैरह के ट्रबल शूट वगैरह कर लेते हो? एक्सेल वगैरह हैंग कर रहा हो किसी का? सर हाँ ये सर, एड ऑन्स जो होते हैं डिसेबल इनेबल माइक्रोज डिसेबल इनेबल कर। या मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम पे मैं एक एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, वो मेरे सिस्टम पे प्रॉपर काम कर रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई इशू नहीं है। यस सर। ठीक है, अगर मैं उस फाइल को शेयर करता हूँ किसी दूसरे लैपटॉप पे, फॉर यस। एग्जांपल मेरी टीम में कोई यूजर है, एम्प्लॉय है, मैं उसको डाटा शेयर कर रहा हूँ और उसके सिस्टम पे मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन होते ही वो फाइल हैंग हो जाती है, यस सर। तो उसको मतलब क्या क्या स्टेप है ट्रबल शूट करने के? सर उसमें चेक करेंगे कि पहले जो वो जो इसका एक्सेल का जो वर्जन है, हमारा जो सिस्टम है कहीं हायर वर्जन का हो, उसके सिस्टम में जो एक्सेल है लोअर वर्जन हो, तो दोनों का वर्जन अपग्रेड कर देंगे या अपडेटेड वर्जन कर देंगे तो कोई इशू नहीं आता है। या फिर एडॉन्स उसमें चेक करेंगे कि कितना MB का फाइल है, और जब वहाँ पे ओपन हो रहा है तो कोई एडॉन्स तो ओपन नहीं हो रहे उसके साथ।
फॉर एग्जांपल ओके, अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई 150 या 300 MB की फाइल है, ठीक है, और उसका मेरे को फाइल का साइज कम करना है, मतलब वो सिस्टम पे रन करते हैं तो 300 MB की फाइल पे काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसका साइज मेरे को कम करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? सर ये तो मैं थोड़ा सा इसमें स्टक हो जाऊँ सर, मैंने ऐसा नहीं किया जी सर, इस पे वर्क नहीं किया है। मीन्स ये होगा कि कोई फाइल होता है उसमें से कुछ डेटा हटाना होता है, जो ओल्ड होंगे वो हटा सकते हैं, लेकिन दूसरे बैकअप लेकर सर कॉपी का जो करंट डेटा होगा उसको हटा सकते हैं वहाँ से कुछ फाइल्स। आप आप उसको सेव एज करके, और एक बाइनरी का ऑप्शन आता है, उसमें भी उसको सेव करोगे तो उसका फाइल का साइज कम हो जाएगा। मैंने क्या नहीं किया था सर, थैंक यू। चलो ठीक है आजाद, मैं अपडेट करता हूँ आपको, अंतिम को अपडेट कर दूँगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो हेलो हेलो, यस मैम, लिसन, हेलो यस आजाद, यस मैम। परवेश जी, अंजलि मैम, हाँ आपको मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है आजाद, यू कैन ड्रॉप, ओके। ओके।